नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम इस महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे। यह बहुत ही सूक्ष्म और सरल सूत्र है और आप बड़ी आसानी से इसको समझ लेंगे। सुखेशे राहु संयुक्त दशायाम राजनिग्रहम। राजनिग्रहम कब? जब जन्म कुंडली में सुखेशे राहु संयुक्त दशायाम। कहा कि जब जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेशे, सुखेशे का मतलब हुआ कि जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वह सुख भाव होता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है ये वाला, इसको कहते हैं सुख का भाव। और इस सुख के भाव का जो मालिक होगा, अधिपति होगा, उसे कहते हैं सुखेश। तो कह रहा है सुखेशे राहु संयुक्त, यानी जन्म कुंडली में चतुर्थेश ग्रह के साथ राहु की युति बन रही हो। अब आप देख लीजिए कि इस भाव में कौन सी राशि है। उस राशि के राशिपति के साथ जन्म कुंडली में राहु बैठे हों, किसी भी भाव में हों, उस ग्रह के साथ होने चाहिए। कौन से ग्रह के साथ? तो सुखेश ग्रह के साथ। इस भाव के मालिक, चौथे भाव के मालिक ग्रह के साथ। कौन सा ग्रह? तो राहु। सबसे पहले तो आप केवल जन्म कुंडली में इतना सूत्र घटाकर देखिए, फिर यहां से यह समय क्लियर हो जाएगा। दशायाम, यदि जन्म कुंडली में, ये तब लागू होगा जब जन्म कुंडली में चतुर्थेश ग्रह के साथ राहु बैठा हो, राहु की युति बन रही हो, राहु साथ में हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ मेष लग्न की कुंडली पर ही देख लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है तो चतुर्थेश ग्रह कौन बनेंगे? चंद्रमा। अब जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हों, जैसे मान लेते हैं हम कि चंद्रमा यहीं पर हैं और राहु भी लग्न में ही है, या किसी भी भाव में बैठा लीजिए, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, राहु भी यहाँ बैठे हैं, यानी कि जन्म कुंडली में चंद्र की युति राहु के साथ बन रही हो, तब राहु दशायाम, राहु संयुक्त, और यहाँ दशायाम भी जोड़ लीजिए क्योंकि राहु के साथ ये दोनों कंडीशन लागू होगा। पहले तो सुखेश के साथ युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, और उसके बाद इसकी जब दशा आएगी तब राजनिग्रहम, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी राहु से युक्त हो और राहु की दशा चल रही हो। ये राहु जो है वो चतुर्थेश के साथ बैठे हों, युक्त हों, और राहु की दशा हो तो जनता जातक राजा के विरुद्ध क्रांति करती है। राजनिग्रहम, यानी जो जनता है वह राजा के विरुद्ध क्रांति करती है। राज्याधिपतियों की कुंडली में इस योग के ग्रहों की दशा अंतरदशा उसके देश में होने वाले दंगे फसादों को सूचित कर देती है। राज्याधिपतियों की कुंडली में यदि यह योग लागू हो रहा हो कि उनके जन्म कुंडली में सुखेश ग्रह राहु से युक्त हों और राहु की दशा शुरू हो जाए, अंतरदशा शुरू हो जाए, तो यह इस बात का सूचक है कि उनके देश में दंगे फसाद हो सकते हैं उस समय। कब? जब राहु की दशा चल रही हो, राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि ये जो चौथा भाव है। अब यहां आप थोड़ा कारण को भी समझ लीजिए कि क्यों जनता राजा के विरुद्ध क्रांति करेगी, दंगा फसाद की नौबत बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो राहु का दशा अंतरदशा है। राहु अशुभ ग्रह है, लेकिन यहां इसके सुखेश से क्या कनेक्शन है? तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है ना, यह भाव जनता का भाव होता है। इस भाव से जनता का विचार करते हैं। तो जनता के भाव का प्रतिनिधि ग्रह, इस भाव का मालिक ग्रह जब राहु से युक्त हो और साथ ही राहु का दशा अंतरदशा चल जाए, तो वह समय, जितने समय के लिए राहु का दशांतर दशा चलेगा, वह समय उस राज्य के लिए, उस राष्ट्र के लिए
विशेष लाभदायक और उन्नतिदायक नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान जनता द्वारा, जातक द्वारा राष्ट्र में राजाओं के विरुद्ध, राज्याधिपतियों के विरुद्ध क्रांति हो सकती है और राष्ट्र में तरह तरह की दंगे फसाद होने के नौबत दिखाई पड़ते हैं, हो सकते हैं, जब राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। लेकिन इस दशा अंतर्दशा में यह रिजल्ट तभी लागू हो सकता है जब जन्म कुंडली में सुखेश के साथ राहु पहले जन्म कुंडली में एक साथ युति में दिखाई पड़े, संयुक्त होकर बैठे हों। यदि जन्म कुंडली में सुखेश के साथ राहु की युति नहीं है तो ये दशायाम राज निग्रहम नहीं होगा। लेकिन जन्म कुंडली में सुखेश के साथ राहु बैठा हुआ है, किसी भी भाव में बैठे, तब जब राहु की दशांतर दशा आएगी तब राज निग्रहम संभव है, हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।